सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन मसीह जीवन का आनंद उठा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग तीसरा पाठ सुनेंगे और मसीह में हम विश्वास के साथ आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन पर विश्वास के द्वारा चमत्कार हैं, आशीष है। आइए वचन में जाने से पहले हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। खुदा बाप, अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। खुदा बाप, एक बार फिर से जीवित परमेश्वर तेरे सन्मुख आने का जो सौभाग्य हम सबको दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन से प्रभु जो सुंदर कलाम, तेरे जीवित वचन को जब हम प्रभु अध्ययन करते हैं, परमेश्वर पिता हम लोगों को पवित्र आत्मा तो बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य प्रदान करें। पवित्र आत्मा हम सबको सिखाइए और तेरा वचन हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। तेरे वचन से हम सब लोग परमेश्वर भरपूर हो और तेरे नाम में प्रभु जी तेरी महिमा के लिए बढ़ते जाएं। तेरे वचन से प्रभु हम सबसे बात करें। ये वचन आपका सामर्थ्य वचन हर एक के जीवन में छाप छोड़ने पाए और इस पर विश्वास करके हम सब लोग आशीषित होने पाए। प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वास, वचन पर विश्वास के द्वारा हम आशीष पाते हैं। और इसी प्रकार लूका की किताब में एक घटना है, 7 अध्याय उसका 7 आयत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए, यहाँ में एक सूबेदार की घटना है। सूबेदार का सेवक बीमार था और जब हम लोग उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा पद इस प्रकार लिखा है आयत में, वह किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे कहा, यह विनती करने को उसके पास भेज जाए कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया। यीशु ने उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं, ये वचन पर जब विश्वास करते हैं, यही वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। यही वचन परमेश्वर है, यही वचन जीवित और सामर्थ्य है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। और इस बात को उस सूबेदार ने जान ली और सूबेदार परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए कह रहा है, प्रभु के वचन पर, परमेश्वर की वाणी पर इतना भरोसा रखते हुए कह रहा है, प्रभु केवल मुंह से ही कह दे, केवल वचन ही कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के वचन पर आप और हम जब विश्वास करते हैं, आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस सूबेदार ने विश्वास किया। और हम लोग नीचे की आयतों में पढ़ते हैं, लिखा उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। परमेश्वर का वचन पर विश्वास की ताकत को हम देखा, उनके वचन पर विश्वास का चमत्कार को हम लोग देखा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें
चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और खड़े में पड़े हुए से उन्हें निकालता है। भजन संहिता 107 अध्याय का 20 आयत में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। और यही वचन उस जमाने में कुंवारी मरियम जो यीशु मसीह की माँ है, वो यीशु मसीह की माता मरियम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो धन्य है माँ, ऐसा बाइबल बताती है। और उन्होंने उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, कहा तेरे वचन के अनुसार हो, और उन्होंने उस यीशु मसीह को जन्म दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर का दूत उनसे कहा, स्वर्गदूत जिब्राइल जब उनके पास आया, कहा परमेश्वर ने कहा तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और यहाँ हम लोग पढ़ देगी, वो भयभीत हो गई, थोड़े समय के लिए चिंतित हो गई, कैसे होगा, मेरे पास कोई पुरुष नहीं है, मैं कुमारी हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं, वो सामर्थी वचन एक कुंवारी में गर्भ धारण किया और वही वचन पर उन्होंने विश्वास की और उद्धारकर्ता को जन्म दिया। आज अब्राहम के बारे में लोग देखते हैं, परमेश्वर के वायदे पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। जब हम लूत उसके साथ था, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लूत तो भतीजा भी उनके साथ गया क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं था। लेकिन जब हम देखते हैं अब्राहम, जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा होने लगा, दोनों अलग जब हो गए, उस समय की बात है, बहुत निराशा में अब्राहम बैठा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, हे अब्राहम उठ और अपनी आंखें उठाकर जितना तू देख सकता है देख ले, ये सारी भूमि मैं तेरे वंश को दूंगा। उस समय उसके पास कोई वंश नहीं था, लेकिन अब्राहम विश्वास से धर्मी गिना गया और वही विश्वास, परमेश्वर के वाणी पर विश्वास उसके जीवन में आशीष को लाई। मेरे प्रियो, अब्राहम की एक और परीक्षा की घड़ी में जब परमेश्वर ने उसे कहा अपने इकलौते पुत्र को, जिस समय इसहाक को परमेश्वर ने दिया, उस समय परमेश्वर ने उसे कहा इस इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाओ और बलिदान करो। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास की, उनकी बात मानी और चले गए। इस कारण परमेश्वर ने कहा तूने मेरी बात मानी, मेरे वचन पर विश्वास किए, इस कारण तेरे वंश आकाश के तारोगण के समान होंगे, बालों के किनकों के समान होंगे, और तेरे वंश इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। विश्वास, परमेश्वर के वचन पर, प्रतिज्ञाओं के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, खुदा बाप हमें और आपको बहुत बरकत देता है, चमत्कार हम लोगों की जिंदगी में होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हमें और आपको उस वचन पर विश्वास करना है। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तू इस राई के दाने के बराबर विश्वास करता है तो इस पेड़ से कह दे समुद्र में जा गिर पड़ेगा। हमारे आपका विश्वास के अनुसार परमेश्वर के वचन पर यदि हम विश्वास करते हैं, असंभव भी संभव हो जाएगा। असंभव बात को परमेश्वर संभव करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा उस कठिन दुख के समय में खड़े खड़े विश्वास के कार्य को देखो, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखो। विश्वास से आज हमें और आपको विश्वास में, प्रभु के वायदे में विश्वास करना, प्रभु के वचन में विश्वास करना है। जिस प्रकार उस सूबेदार ने किया, जिस प्रकार मरियम ने किया, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं याकूब कहता विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। जिस प्रकार विश्वास उनके वायदों पर, उनके वचनों पर विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। यदि हम वचन को अपने जीवन में महत्व देंगे,
वचन को अपने जीवन में विश्वास को लाने के लिए हर दिन परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे तो हर दिन विश्वास के कदम को वचन के एक एक पदों पर, वचन के एक एक वर्ड पर हम विश्वास करें, प्रभु के इस वचनों पर, तो हमारी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार चिन्ह हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव बना देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको विश्वास से, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। और बिली ग्राहम के बारे में, बिली ग्राहम एक परमेश्वर के महान दास हैं। परमेश्वर के वचन को एक एक दिन में 30-30 अध्याय को अध्ययन करते थे। बाइबल के 30 अध्यायों को एक दिन में अध्ययन करते थे और 5 घंटा प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के दास थे। इसलिए बड़े बड़े विश्वास के काम उनके जीवन से हुआ, बड़े महान काम उनके जीवन से हुआ। मेरे कहने का अर्थ था, उनके विश्वास को वचन बढ़ाते हैं। वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। वचन के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं। अद्भुत कार्य वचन के द्वारा होता है। जिस प्रकार यहाँ में हम लोग देखते हैं कि सूबेदार ने कहा, प्रभु केवल वचन ही कह दे, मेरा सेवक चंगा होता है। इस परमेश्वर के महान वचनों पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए सामर्थ्य है। ये वचन पर जब हम विश्वास करेंगे, मेरे प्रियो, हम कभी लज्जित नहीं होंगे, हम कभी अपमानित नहीं होंगे। परमेश्वर कभी हमें गिरने नहीं देगा, बल्कि हमें ऊंचाई की तक पर ले जाएगा। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण है। आइए प्रियो, इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। आज हम वचन सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप वचन को सुने, और वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। वचन सुनना हमारे विश्वास को बढ़ाता है। वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से बढ़ता है। क्या मेरे प्रियो, यदि आज आपके विश्वास की घटी है, यीशु मसीह के चेला लोग प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे विश्वास को परमेश्वर बढ़ाए। और विश्वास बढ़ने के लिए हमें और आपको परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करें, अधिक से अधिक वचन को प्यार करें, अधिक से अधिक वचनों को हम अपने जीवन में जगह दें। जिस प्रकार बिली ग्राहम ने एक एक दिन में 30-30 अध्यायों को पढ़ते थे, आज मेरे प्रियो, क्या हम एक दिन में 3 और 4 अध्याय को नहीं पढ़ सकता है? आइए मेरे प्रियो, आज हम निर्णय करें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाना है, हम विश्वास में बढ़ना है, प्रभु के वचनों में बढ़ना है, वचन को पढ़ना है। हमें और आपको विश्वास की ताकत को हम लोग देखा, वचन की चमत्कार को देखा। विश्वास, प्रभु के वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जिंदगी में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं। अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए उनके अद्भुत वचनों पर हम विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, एक बार फिर से प्रभु, हम सबके कमजोर विश्वास को आप बलवंत बना दीजिए। प्रभु हमारे विश्वास को और बेहतर तरीके से बढ़ा दीजिए। तेरे परमेश्वर प्रतिज्ञाओं पर, तेरे वचनों पर हम विश्वास करके आशीषित होने पाए। तेरा वचन पर विश्वास करने के कारण प्रभु हम सब आशीषित होते हैं, क्योंकि तेरा वचन प्रभु सामर्थ्य है, तेरा वचन परमेश्वर पिता शक्तिशाली है, तेरा वचन में प्रभु ताकत है। इसलिए तेरे वचन पर प्रभु हम विश्वास करते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी उस सूबेदार का सेवक मरने पर था, लेकिन आपका एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी प्रभु जी। समुद्र में प्रभु जी रास्ता खोलने के लिए तेरा एक वचन काफी, चट्टान से पानी देने में
तेरा एक वचन काफी है। स्वर्ग से आग गिराने में तेरा एक वचन काफी है। परमेश्वर पिता, आपने जैसे वायदा किया, मैं यहोशुआ के जैसे मूसा के साथ रहा वैसे यहोशुआ के साथ रहूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। वो जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। इस प्रकार प्रभु आपका वचन कहता, ना उससे तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो कुछ उसमें लिखा उसकी इसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना, तो तेरे काम सफल होगा। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे वचनों को अपने हृदय में लेते। पवित्र आत्मा तू कार्य कर और हर एक सुनने वाले, हर एक भाई बहन, परमेश्वर पिता, परिवार, हर एक लोग प्रभु जी आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस परमेश्वर हालेलुया वचन तेरा है और परमेश्वर सब सुनने वाले तेरे हैं, और हर एक के हृदय में परमेश्वर कार्य कर और हर एक लोगों को बदल दे पिताजी, हर एक दिलों को छू ले राजा, और हर एक लोगों के विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने हमें बरकत और आशीष प्रदान की है, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे जीवित कलाम पर प्रभु जी हमें विश्वास बढ़ा दीजिए, तेरे वचन को प्रभु जी पढ़ने में, तेरे वचन को अध्ययन करने में, क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको सुनते हैं और उसको मानते हुए धन्य हैं। और परमेश्वर का वचन को सुन करके जो उसके अनुसार चलते हैं, वो अपना घर चट्टान पर बनाया। जो चट्टान यीशु मसीह है, वो कभी हालेलुया बाढ़ से, पानी से, वो हवा तूफान से टकराएगा लेकिन वो कुछ हानि नहीं होगा। इस प्रकार शैतान हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रभु के वचन को जब हमारे दिलों में ले लेंगे, प्रभु का वचन को हम अपने हृदयों में ले लेंगे, शैतान की सारी युक्तियों को हालेलुया हम ढा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तलवार है, परमेश्वर का वचन ढाल है। वो विश्वास की ढाल हमें और आपको वचन से लेना है। आइए हम प्रार्थना में यही प्रभु से कहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, आज इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए हम सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद दें कि जो वचन हम सुना है, इन तीनों पाठों को अपने जीवन में यदि लागू करें। परमेश्वर का वचन में हम लोग सुना, प्रभु का वचन ही परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर का वचन कार्यरत है। तीसरा भाग को हम लोग सुना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से चमत्कार, परमेश्वर का वचन में आशीष है। हालेलुया। प्रभु हम सब आशीषित हो, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना खुदा जीवित पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। राहुल